राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को है, लेकिन 8 मार्च को होली होने की वजह से वसुंधरा अपना जन्मदिन आज ही सालासर में मना रही हैं। वसुंधरा के इस कार्यक्रम को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि आज बीजेपी के 2 कार्यक्रम आपस में टकरा गए हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे का जन्मदिन का कार्यक्रम है, वहीं बीजेपी की युवा इकाई सीएम अशोक गहलोत के आवास पर प्रदर्शन करने वाली है। सभी विधायकों को कहा गया है कि वो इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाएं। इस बात ने पार्टी नेताओं को दुविधा में डाल दिया है। बीजेपी की तरफ से एक दिन में 2 कार्यक्रमों के आयोजन को महज संयोग बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि असल में ये अगले चुनाव के लिए ताकत दिखाने का खेल है। एक तरफ वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन करके एक बार फिर से अपने आप को सीएम रेस में शामिल कराना चाहती हैं, वहीं वसुंधरा राजे के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार मानते हैं। शक्ति प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? एक्सपर्ट्स की माने तो वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन से सेंट्रल लीडरशिप को मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। सीएम की रेस में बने रहने के लिए राजे को ऐसा करना जरूरी माना जा रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए राजे की खुद को सबसे बड़ी नेता दर्शाने की कोशिश है। हालांकि इस रणनीति का फायदा उन्हें समर्थकों को बांधे रखने में भी मदद करेगा। इस शक्ति प्रदर्शन को विरोधियों को चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन सालासर चूरू जिले में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधानसभा के उप नेता राजेंद्र राठौड़ दोनों का ये गृह जिला चूरू है। दोनों ही नेताओं को वसुंधरा के विरोधी खेमे में देखा जाता है। सतीश पूनिया रहेंगे प्रदर्शन में मौजूद। सीएम आवास पर बीजेपी यूथ विंग के प्रदर्शन को बीजेपी के कई बड़े नेता संबोधित करने वाले हैं। इस प्रदर्शन में ऐसे कई नेता मौजूद रहने वाले हैं जो हाल तक पार्टी में वसुंधरा के वर्चस्व को चुनौती देने वाले माने जाते थे। ऐसा ही एक नाम राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का है। इसके अलावा विधानसभा के विपक्ष और उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने भी इसे कंपटीशन वाला इवेंट मानने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी संकेत दिया है कि पार्टी में वर्चस्व को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। वसुंधरा कैंप भी कर रहा मना। इस बीच वसुंधरा कैंप ने इस बात से इनकार किया है कि उनका जन्मदिन शक्ति प्रदर्शन के लिए मनाया जा रहा है। उनके मुताबिक पूर्व सीएम 2 साल पहले से ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाती आ रही हैं। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कासवान ने कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। युवा वोटरों में भी उनका क्रेज है, इसलिए हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कहा 2 साल पहले हमने उनका जन्मदिन भरतपुर के गोवर्धन जी में, पिछले साल केशोर पाटन और इस साल सालासर में मना रहे हैं। राजस्थान में सियासी हलचल क्यों? राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा रही है और बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर राज्य में वापसी चाहती है। इसके लिए पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हालांकि सरकार बनने पर सीएम कौन होगा, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई हैं और आज के उनके कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।